गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग परिमेय संख्याएं आजकल पढ़ रहे हैं। आजकल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परिमेय संख्याएं और उन पर आधारित विभिन्न प्रक्रियाएं, जिसमें हम साचार्य नियम पढ़ चुके हैं और अब हमें पढ़ना है आज क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, जैसा कि इसके नाम से ही आप लोगों को विदित हो रहा होगा कि क्रम विनिमय, क्रम का आपस में बदला जाना। क्रम किसका बदला जाना? संख्याओं का। और कैसी संख्या है वो? परिमेय संख्याएं। क्रम विनिमय नियम, उनके क्रम को बदलना है। क्रम में क्या हो सकता है? वे आगे पीछे हैं तो पीछे वाली को आगे या आगे वाली को पीछे, या पहले और दूसरे के रूप में लें तो दूसरी वाली को पहले कर दिया जाए और पहले वाले का स्थान दूसरा दे दिया जाए। इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। और हम इसे अगर चिन्ह के रूप में या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, माना ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं। तो क्रम विनिमय नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये होता है योग पर। पहली अभिक्रिया कौन सी है? योग पर देखेंगे कि ए प्लस बी दो परिमेय संख्याएं थी, उनको हमने क्या किया? उनका क्रम बदल दिया, बी प्लस ए कर दिया। तब भी दोनों के बीच में क्या आना चाहिए? वो दोनों अगर बराबर आती हैं तो, या योगफल बराबर आता है तो वे क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। अब हम इनको, अभी तो हमने चिन्हों के रूप में या चर के रूप में लिया था, अब हम इन्हें लेते हैं उन संख्याओं के रूप में। जैसे कि अब इधर हम मान लेते हैं a इक्वल टू 5/7 है और b इज इक्वल टू 3/7 है। दोनों परिमेय संख्या हो गई। अब इनको हम जोड़ते हैं। LHS क्या होता है? a प्लस बी है। और RHS क्या है? b प्लस ए। a प्लस बी मतलब 5/7 प्लस 3/7 और b प्लस ए क्या हो जाएगा? 3/7 प्लस 5/7। अब इनको हम योग करते हैं। दोनों का हर दो संख्याएं हो परिमेय या भिन्न, और यदि उनका हर समान है तो हमारा लघुत्तम लेना बहुत आसान हो जाता है। तो लघुत्तम हो गया 7 और संख्याएं सिंपल रूप से जुड़ गई, 5 + 3 और वो आ गया 5 3 8 8/7। अब क्या ये दोनों एक दूसरे से अभाज्य हैं और पूर्णांक भी हैं, तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। और हम देख चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या आता है। इसी प्रकार हम b + a करें तो अभी भी लघुत्तम में तो कोई अंतर नहीं आएगा, 7 रहेगा और अंश में हो जाएगा 3 + 5 इक्वल टू 8/7। तो LHS इक्वल टू RHS आ गए, 8/7 एंड 8/7। इसका अर्थ ये हुआ कि जो परिमेय संख्याएं हैं वे क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। का पालन करती है। अब इसी प्रक्रिया को हम गुणन पर देखेंगे। गुणन का अर्थ है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए।
ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब फिर वही ए किसके बराबर था, 5/7 लिया था और b इक्वल टू 3/7। अब अगर हम यहाँ पर a इक्वल टू 3/4 और b इक्वल टू 2/5 ले लें तो तब क्या होगा, LHS है a इंटू बी मतलब 3/4 × 2/5 और RHS है b इंटू ए अर्थात 2/5 × 3/4। जब इस तरह की परिमेय संख्याओं को हम हल करते हैं तो सबसे पहले हम उनका देख लेते हैं कि एक दूसरे के अंश या हर में तो नहीं आ रहे। 3/4 2/5 ये तो परिमेय संख्या थी तो यह भाज्य होंगी एक दूसरे से, किंतु आपस में इन दोनों को देखें तो 3 से 5 नहीं मिलते, 5 टेबल में नहीं आता और 2 के टेबल में 4 आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 3/2 गुणे 1/5 अर्थात 3 एकम 3 और 2 पंचे 10। इसी प्रकार हम b इंटू ए RHS देखते हैं। अभी भी क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में 4 आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इंटू 5 इंटू 3/2 या कह सकते हैं 3 एकम 3 और 5 दूनी 10। क्या हो, LHS इज इक्वल टू RHS, जो हम लेके चले थे कि दोनों बराबर होंगे तो बराबर आए। तो क्या हुआ, ये क्या करती हैं, गुणन पर भी प्रक्रिया कैसी होती है, क्रम विनिमय होता है। अब तीसरी प्रक्रिया हम देखते हैं भाग अर्थात a भागे b, मतलब a की संख्या में b का भाग दें और b में a का भाग दें, तब देखें दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। अगर इक्वल आ जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, भाग पर भी परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगी। हम मान लेते हैं a बराबर 2/3 और b बराबर है 4/5। तो LHS इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, इट मीन्स 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5। सबसे पहले भाग में हम क्या करना होता है, जो भी भाग के निशान के बाद की संख्या होती है, भाग के निशान को यदि गुणे में बदलते हैं तो अंश और हर अपने स्थान बदल लेते हैं। 5 हर में था तो वो अंश हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, हर में। ऐसा होने पर फिर हम देखते हैं कि इन परिमेय संख्याओं में कोई एक दूसरे के टेबल में आ रहा है तो हम उसे कट कर दें। 2/3 और 5/4 ये तो आपस में तो नहीं हो सकते थे, पर 2 में 4 आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 5 एकम 5/3 दूनी 6। अब इधर से ऐसे ही देख लें RHS क्या होना चाहिए, RHS b/a है, मतलब 4/5 डिवाइडेड बाई 2/3। सेम प्रक्रिया, भाग के बाद की संख्या अगर भाग को गुणे में बदलते हैं तो वो अंश और हर अपना स्थान बदल लेते हैं, 3/2। फिर से ये सेम टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में 4 आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब आया 2 3 जा 6 और ये आया 5 1 जा 5। LHS आया 5/6, RHS आया 6/5। अर्थात ये क्या हुआ, LHS RHS के इक्वल नहीं है, अर्थात A डिवाइडेड बाई B, B डिवाइडेड बाई A के इक्वल
नहीं होता है। अतः भाग की प्रक्रिया कैसी होती है? क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। भाग की प्रक्रिया अगर हम परिमेय संख्या पर लगाएं तो क्या हुआ? वो क्रम विनिमय नहीं होगा। थैंक यू।